नमस्कार। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन वो कहावत है ना, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। अब कर्नाटक में इतने नेता हैं। डीके शिव कुमार जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने टिकटों के बंटवारे में भी उनकी बहुत चली, और कांग्रेस आलाकमान मतलब गांधी परिवार के वो बहुत करीबी माने जाते हैं, और उन पर गांधी परिवार ने कई बार विपरीत परिस्थितियों में भरोसा भी किया। अब चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा बनता ही है। टिकटों के बंटवारे में भी उनकी चली थी, लेकिन पूरे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इज्जत किसी राजनेता की है तो उसका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया की जो पुरानी सरकार है, उसके कार्यकाल को लोग अभी तक भी याद करते हैं। सिद्धारमैया विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का दावा बनता है, दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, वो पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। अब फार्मूला सूत्रों के मुताबिक बहुत तरह का निकल रहा है कि सिद्धारमैया को शुरू में 2.5 साल का बना दिया जाए, बाद में डीके शिव कुमार को बना दिया जाए। दोनों इस बात पर तैयार हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो दोनों अपना दावा पीछे छोड़ सकते हैं। बहरहाल जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कांग्रेस के बीच मंथन चल रहा है, और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी जीत के बाद मैसेज ये ना जाए कि कुर्सी के लिए जूतम पैजार पार्टी के भीतर हो रही है। मैं आज दिल्ली के कॉफ़ी हाउस आया हूँ। आपको पता ही है कि जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो कनॉट प्लेस, कॉफ़ी हाउस और आसपास की जो बाज़ारें हैं, उसमें आम लोगों से मैं उस दिन का और उस समय के माहौल पर चर्चा करता हूँ। कॉफ़ी हाउस में बुद्धिजीवी पहले तो बहुत ऊंचे तबके के आते थे, मगर आज भी हर तरफ की नज़र रखने वाले लोग कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने आते हैं। अभी अंदर तो मैं नहीं गया हूँ, बाहर ही कुछ लोग मिल गए, जो कि माहौल क्या है कि दर्शक भी हैं, तो इन्होंने मुझे यहीं रोक लिया, तो मैंने सोचा पहले यहीं से बातचीत शुरू की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताएं, अब क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? आप तो जानते ही है, आपने तो कहा ही कि देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कर्नाटक सरकार का। आपका मैंने इंटरव्यू सुना है, देखा है, और उसको एनालाइज भी किया है। आपने हमेशा अपने इंटरव्यू में दो चीज़ें बड़ी अच्छी कही है कि एक हिमाचल और एक कर्नाटका। वहाँ के जितने भी वोटर हैं, दे आर वेरी सेंसिबल, दे आर वेरी एजुकेटेड, एंड दे डू एनालाइज बिफोर गोइंग फॉर फ्रेंचाइज देयर राइट। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने 2 ही राज्यों के मतदाताओं को कहा कि बहुत सेंसिबल है, जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहीं के मतदाता सेंसिबल है। अभी मैं दूसरे मुद्दे पे भी आता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात ही कही, ये मैंने भी एनालिसिस किया है। मैंने भी ये देखा है कि एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके नहीं चलता है। अभी जैसे कर्नाटका का प्रेजेंट स्टेटस मैं बताता हूँ। इस बारी के इलेक्शन के जितने भी वहाँ पे कन्वेंसिंग हुई है, मेरे हिसाब से मैं बाकी की बात नहीं कर सकता, प्रियंका गांधी का एक अच्छा रोल रहा है। अगर मैं उनकी पहले की देखूं, यूपी की देखूं या उत्तराखंड की देखूं या कहीं और की देखूं, तो मेरे को ये लगने लग गया है कि नाउ शी हैज़ बिकम ए वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन, और वो टू द पॉइंट जो मुद्दे हैं उसको उठा के लोगों के बीच जाती हैं, जो कि एक हेल्दी साइन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को इस कंट्री से नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन इस कंट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको निकारना भी नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आप हिमाचल से? हाँ जी, बिल्कुल, मैं हिमाचल का हूँ, शिमले का रहने वाला हूँ। आप हमारी बेल्ट में गए थे, कोटगढ़ कुमारसन सेब की बेल्ट है, आपने बड़ा लुत्फ लिया था वहाँ का। मैं तो हिमाचल चुनाव, जिस राज्य में चुनाव होता है मैं उधर ही का लुत्फ लेता हूँ और जाता हूँ, कोई जिला मैं छोड़ता भी नहीं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैंने आपको लुत्फ देखा है, इसलिए मैंने कहा कि आज आपसे और बात मेरे से पहले हिमाचल चुनाव को किसी ने हिंदी चैनल में इस तरह कवरेज भी नहीं किया था। नहीं, आपका चैनल बहुत, हाँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आपका, मैंने बड़ा थॉरो इसको देखा है चैनल को, एंड में थोड़ा सा आप अपना भी एक एनालिसिस दे दिया करें ताकि लोगों को आसान हो जाए। जनता का प्रोग्राम है, जनता बोलती है, मैं ज्यादा नहीं बोलता। सुनिए, दूसरी बात, एक बात बताइए, एक तो आप हिमाचल के, ये तो समझ में आ गया आपकी बातचीत लहजे और हिमाचल के ज्यादा जिक्र करने से। दूसरे, आपकी बातचीत से ये भी समझ में आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, या उसकी विचारधारा से, या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, समर्थक है, क्या है? मेरा बिल्कुल किसी विचारधारा से नहीं है। मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, जो काम करते हैं, जो समझते हैं, जो इस कंट्री को समझते हैं। मैं उनके साथ हमेशा रहता हूं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे इवन सीपीएम के हों।
मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी इवन किसी टाइम में जो आपका टीएमसी उसका भी प्रशंसक रहा हूँ, उसके भी कई काम अच्छे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी अच्छा देखिए, आप पर्टिकुलर प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर कर्नाटक के चुनाव में उनकी जो सभाएं थी, उनकी जो बातचीत थी, प्रधानमंत्री के भाषण को जो हेड ऑन उन्होंने लिया हर बार प्रधानमंत्री पर, और उनके बोलने की जो शैली है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन चूंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, तो अब सबकी उसमें तारीफ और कसीदे और तमाम फैक्टर कढ़े जा रहे हैं। यही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गई थी, फ्री स्कूटी का उन्होंने वायदा किया था, सिफर आया रिजल्ट। नहीं, उसका दो दो तीन सीट मिली विधानसभा हाँ, में। बिल्कुल। और अभी जो नगर निगमों के चुनाव, नगर निकायों के हुए, वहां पर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से अच्छा मैं कह प्रदर्शन। रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके ही जो डिफरेंट चैनल्स हैं ना, उनकी भी ये न्यूज़ आती रहती थी, आज भी, पहले भी। पहले क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू से कि जी होमवर्क नहीं करते, कांग्रेस के जो नेता है वो होमवर्क नहीं करते। आज मुझे ये लगता है कि होमवर्क को सबसे ज़्यादा करते हैं, और करते हैं तो उसके अलावा जब वो पब्लिक के पास जाते हैं तो जब अपने विचार देते हैं तो लोगों को कन्विंस कर देते हैं। वो लोगों को लगता है कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं अगर उनकी शैली को पहले की देखूं, अभी की देखूं, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। उनके वर्ड्स बड़े अच्छा, रिफाइंड वर्ड्स हो आपने गए। ये इनकी बात सुनी, अब इसके आगे की बात मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो हम लोग धूप के बाद तुरंत पत्थर पे बैठ गए, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है नीचे। तो इस पे बैठा भी नहीं जा रहा। हाँ, बिल्कुल। बहरहाल, लेकिन एक बात ये बताइए कि जो बात जहाँ से इन्होंने ख़त्म की, अब उसके आगे करता हूँ मैं। बहुत सारे लोग इस जीत की कांग्रेस को इतना बड़ा बना रहे कि अरे भाई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत देश में फैल गई। अब राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन, अब जो उनका जो मजाक उड़ाया जाता था, अब राहुल गांधी का करिश्मा देश को दिखाई देगा। अब 2024 में पता चलेगा कि राहुल गांधी मोदी को आपको लग नहीं रहा कि ये बहुत अभी जल्दबाजी और बहुत बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है? जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो उनको मैच्योर होना है आगे के लिए, तभी बात बनेगी। अभी बड़ा मुश्किल है 24 में। अगर ये सारे लोग अपोजिशन वाले इकट्ठे हो जाएं तो कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी हिमाचल से? हाँ जी, हिमाचल से। अच्छा, ये हिमाचल की सरकार को 6 महीने हो गए करीब करीब, कैसा काम नाम है? अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है हिमाचल। शिमला नगर निगम भी जीत गए। हाँ, तभी जीते ना, जब उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। जो वादे किए थे उनमें काफ़ी पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको क्या लगता है, कर्नाटका में ये जो सीएम का खेल है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा कि कमजोर? मजबूत करेगा, क्योंकि अगर इन्होंने मैक्सिमम ये कर सकते कि दोनों को 2.5 साल का मौका देंगे तो उस तरह भी निकल जाएगा टाइम। क्यों, आप क्या बोलते हैं? मैं क्या बोलूं? नहीं, आप अपने सजेशन दीजिए। वैसे तो अरे, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि क्योंकि जनता को जो काम करना था वो जनता ने अपना काम कर दिया। इतनी सीटें इनको दे दी, अब आपस में सिर्फ उटव्वल करें, सरकार बनाए, चाहे नहीं, बने। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो नेता बड़े हैं तो इनको दोनों को बराबर का चांस मिलना चाहिए, वैसे तभी बात बनेगी। देखिए, अभी आप बात सिर्फ ये दो चेहरों की कर रहे हैं। हाँ। वो दिक्कत मतलब जब आपको बड़ी जीत मिलती है तो लोगों के मुंह भी बड़े हो जाते हैं। लिंगायतों ने 34 विधायक पहली बार पिछले 30 साल में कांग्रेस को 34 विधायक जीते हैं, यानी इनके जितने विधायक हैं उसके 25%, 1/4 लिंगायत हैं। लिंगायत खुद कहेंगे कि हमने बीजेपी का साथ छोड़ा और आपके साथ आए, हमें डिप्टी सीएम चाहिए और 4 पद चाहिए। मुसलमान एक पता नहीं कौन है, वो दावा ठोक रहे भाई 5 मुसलमानों का मंत्री पद चाहिए, एक डिप्टी सीएम चाहिए। ये तो होता ही है, इसमें बड़ा वो करना पड़ेगा इनको सोच समझ के, क्योंकि पॉलिटिक्स को हम इतने उससे नहीं जानते। अच्छा, आपको लग रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा? है तो बहुत मुश्किल है, पर अगर इकट्ठे हो जाएं तो हो सकता है। मैं आपसे इस बारे में कहूँगा, देखो, स्टेट और सेंटर के इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। लोगों के जो मुद्दे रहते हैं स्टेट के जो इलेक्शन में हैं वो होते हैं स्टेट से रिलेटेड मुद्दे रहते हैं। सेंट्रल के मुद्दे जो हैं वो बड़े अलग से मुद्दे हैं। और आज की डेट में खासकर जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मोदी जी का मुकाबला भी नहीं है, उनको कोई टफ फाइट नहीं दे सकता है। आज और की तारीख में मैं भी 2024 में अगेन ही इज़ गोइंग टू बी ए पीएम ऑफ दिस कंट्री, और ये कंफर्म है कि वो 5 आगे का पूरा टेन्योर निकालेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। सिर्फ मेरी एक एडवाइस ज़रूर है उस पार्टी के लिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, इस कंट्री के अंदर रिलीजन के ऊपर आप नहीं
काम कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि भाई हम इसको उनकी तो तैयारी वही है। नहीं, वो और 2024 में देखिए जनवरी में राम मंदिर का मार नक्काशी रोज आ रहा है। कह रहा हूँ वो मंदिर बनाए जो मर्जी करें, पर इस कंट्री के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिलीजन के ऊपर डिवीजन करें। नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये कंफर्म है, आप जो मर्जी करते जाइए, जो मर्जी करते आप भी हिमाचल से? नहीं सर, जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाँ? नहीं कहीं से नहीं हुआ, लोकल दिल्ली से। ऐसे कह रहे यार कहीं से नहीं, हम सोचे हिमाचली लोग ही बैठे हैं। ना मैं तो दिल्ली से बैठे सर। क्या हाल चाल है? बस सर ठीक है। इन लोगों को बात सुने पहाड़ के लोगों की? हाँ सर, सब वो तो सुनते रहते हैं सर। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं, जो भी। की बात से इत्तेफाक है? हाँ ठीक है बात है। ये बताओ, देश में कर्नाटक के चुनाव के बाद कुछ नतीजा बदल रहा है क्या? बदलेगा सर, बदलेगा मूड बदल रहा है? मूड बदलेगा लोगों का, बदलेगा। लोकसभा चुनाव में कुछ हो सकता है? हाँ सर, अब 2024 में मालूम पड़ जाएगा क्या होना है। क्या इसमें मुद्दा रहेगा? सर, मुद्दा तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का ही लग रहा है कुछ। किस बात पे? कर्नाटक जो जीत गया, खाली एक स्टेट से जीतने से हो जाएगा? 28 सीट है वहां पर, 28 सीट है, फर्क तो 80 पड़ेगा तो अकेले यूपी में है। फर्क तो पड़ेगा सर, ऐसी बात थोड़ी नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अब देखो आना, तब 2024 में मालूम पड़ेगा सर क्या होगा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं अंदर की तरफ चलता हूँ।